अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हब पावर को डिस्कस करेंगे और हब पावर हमने एक हफ्ता 10 दिन पहले जब इसकी न्यूज़ आई थी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं टेक्निकल्स के हवाले से तो आप वो वीडियोस मेरी जाके देख सकते हैं कि मैंने उस वक्त हब पावर के बारे में क्या कहा था। जब ये न्यूज़ आई थी और हब पावर गिरना शुरू हुआ था तो मैंने ये कहा था मुझे हब पावर से कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? कि हब पावर में अपवर्ड ट्रेंड आया ही नहीं था। देखें, जब कोई स्टॉक जब एक अपवर्ड ट्रेंड देता है, कोई सिग्नल देता है, जब हम उसमें बाय करते हैं तो हम कहते हैं जी कि हम डिसीव हो गए। ठीक है, टेक्निकल जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसमें जब बाय करते हैं तो डिसीव हो जाना एक नॉर्मल सी बात है, तभी तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हब पावर तो कभी मतलब 3 महीनों से नीचे के उसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड था या वो कंसोलिडेशन में चल रहा था, तो इस वजह से हब पावर से मुझे कोई ख़ास शिकायत है नहीं। उसके बाद न्यूज़ आ गई, गिरना शुरू हो गया। मैंने कहा कि टेक्निकली वीक है, आप इसमें बाय नहीं कर सकते, वीक है। बट लोगों ने बहुत हेट भी दिया और लोगों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है और ये है वो है। तो कोई भी स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका टाइमिंग होती है उसकी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरा सेक्टर ही बैठा होता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, पूरा सेक्टर बैठा हुआ है। तो जब पूरा सेक्टर बैठा हुआ है तो आपने उस सेक्टर में बाय करके क्या कर लेना है आपने। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी मुझे लगता है कि वो शायद कल ऑन एयर जाएगी, तो आप वो वीडियो देखिएगा। और मैंने सारा उसमें डिस्कस किया है कि इंडेक्स हमारा ऊपर है, स्टॉक्स नीचे हैं, क्या वजह है। तो वो मैंने सारा उसके अंदर थोड़ा सा खुल के तो नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि टाइम कम होता है। तो बहरहाल जितना भी था मैंने बताने की उसमें कोशिश की है। हब पावर अभी की अगर बात की जाए तो जो लोग हब पावर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा उनसे गिला शिकवा यही है कि भाई इतने स्टॉक्स हैं, आज के स्टॉक्स की जो मेरी वीडियो जो डेली बेसिस के ऊपर आती है, इतने स्टॉक्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप काम नहीं करते। जो डाउनवर्ड ट्रेंड में आप उनमें काम करते हैं। तो ये मेरा आपसे गिला शिकवा है। देखें, कल के आप स्टॉक एक्सचेंज को बुरा भला कहेंगे, आप कहेंगे हमारे साथ स्कैम हो गया या हमारे साथ कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आज कुछ भी होता है वो आपके एक्शन का रिएक्शन होता है। आप अपने एक्शंस को देखें कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं, वही रिएक्शन मिलेगा आपको। जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है आप उनको फिलहाल भूल जाएं, जब उनका ट्रेंड अच्छा होगा उनमें काम करेंगे। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हब पावर में जिन लोगों ने डिविडेंड बेस्ड के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो फिर आप उसको वेट करें, फिर आपने एवरेज करनी है। एवरेज का प्लान करें कि एवरेज आपने कहाँ पे करनी है। ठीक है, और जो लोग नए इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं, से दूर रहें। और जो लोग जो एवरेज करना चाहते हैं, अपनी जो बाइंग ऊपर की हुई है 150 पे, 160 पे, 170 पे, तो वो उसको एवरेज करें। कोई रेट डिसाइड करें, उसके बाद एवरेज करें। जल्दी एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली के साथ काम करें। अब इसको बाय कब करना है, ठीक है। चलें, फिर भी ये बात नहीं मानते, अब मैं आपको बताता हूँ उसको बाय इसकी बनती का। टेक्निकली ये 157 रुपये 50 पैसे क्रॉस करेगा तब इसके अंदर ये टेक्निकली स्ट्रांग होगा। 157 रुपये 50 पैसे। अब भाव चल रहा है 121 रुपये, मैं बात कर रहा हूँ 157 रुपये की। ठीक है, तो ये बात हज़म करना मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूँ, ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका माइंड इस लेवल पे ला सकूँ कि ये बात आपको बहुत ज़्यादा नामुनासिब ना लगे। ठीक है, नामुनासिब ना लगे। जो टेक्निकल्स के ऊपर काम करते हैं, जो मोमेंटम के साथ काम करते हैं, मोमेंटम बनेगा इसका 158 के बाद। और आप ये समझते हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत गिर गया है और क्या गिरेगा और कितना गिरेगा, तो ये सबसे ख़तरनाक सेंटेंस है जो कि आपको भूलना पड़ेगा। ये भूलना पड़ेगा कि गिर गया है और कितना गिरेगा। स्टॉक मार्केट में आप जाके हिस्ट्री देख लें, बहुत कुछ होता आ रहा है, ठीक, और होता आएगा, होता आ रहा है और होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म ऐसा है, मैकेनिज़्म चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अगर फिर भी आप 158 का इंतज़ार नहीं कर सकते, मैं हूं तो 158 का इंतज़ार करूं, फिर इसमें ट्रेड स्टार्ट करूं, अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो फिर कम अज़ कम आप 129 रुपये का इंतज़ार कर लें। 120, ये जो आपका चैनल बन रहा है ना, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल को क्रॉस होने दें। इस चैनल में जब ये घूम फिर रहा है,
आज की कैंडल अच्छी बनी है कि एक हैमर बन गया है, समझ लें आप, नीचे गया है, उसको रिजेक्शन मिली है, पहले भी 4 दिन पहले इसको रिजेक्शन मिली है, आज भी इसको रिजेक्शन मिली है, और इस चैनल को क्रॉस होने दें, और ये चैनल क्रॉस होगा आपका 128 के बाद, ठीक है। तो 128 क्रॉस होने दें, उसके बाद इसमें आप शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कर लें। जो अनलिमिटेड लॉस के साथ करते हैं, एवरेज उनको करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो एवरेज आप इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, बट इतनी तेज़ इंडेक्स के साथ ये परफॉर्म नहीं कर रहा, सबसे नेगेटिव बात है। इसमें एक पॉजिटिव मैं आपको बात बता दूं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसके अच्छे हैं, जो भी माल बिक रहा है वो सारा के सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन जो है, अगर तो किसी अच्छे प्लेयर ने इसको बाय कर लिया है तो फिर तो किसी ख़ास मकसद के लिए बाय किया है, उसको अच्छा लग रहा है, तो ये फिर तो ये बेहतर हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर वॉल्यूम, बाकी टोटल इसका नेगेटिव है, यानी कि टेक्निकली वीक है। इतनी अच्छी मार्केट में भी कंसोलिडेशन में है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही या डाउनवर्ड ट्रेंड है, हमने इसमें काम क्यों करना है, मुझे तो उसका रीज़न समझ में नहीं आता। और अब बाकी भी आप देख लें, बाकी पाक जेन पावर, वो भी अगर मैं उसको देखूं तो मुझे वो कंसोलिडेशन में है, वो भी वीक है 3 दिनों से, तो बहुत ज़्यादा है। निशात पावर लिमिटेड, वो भी हब पावर जैसा ही बिहेव कर रहा है, तो कैपको भी हब पावर जैसा बिहेव कर रहा है। तो सारे जितने भी हैं, वो निशात चुनिया, ये जो आपका पावर है, ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हुआ। कोहिनूर एनर्जी ने 7 रुपये डिविडेंड दिया था, ये डिविडेंड दिए हैं कंपनीज ने, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिन्होंने बाइंग की है ना, वो डिविडेंड की वजह से ही किए हैं। तो ये सूरत हाल थी जी। और मैं समझता हूँ कि मैं तो कोशिश करता हूँ लोगों को बाज रखूँ ऐसे स्टॉक्स से, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें उनको काम करना चाहिए। मैं हब पावर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जब ये अपना टेक्निकली साउंड होगा तो हम इसके साथ साथ हम उसको फॉलो करें। हम फॉलोअर हैं, हम किसी चीज़ को भी ना नीचे गिरा सकते हैं ना ऊपर लेके जा सकते हैं। हम फॉलो करेंगे, और फॉलो कर जहाँ जहाँ वो फॉलो करेगा, हमने उसके मुताबिक, हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, हमारी मेन स्ट्रेटजी है फॉलो करना। तो हमने आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना, आंखें खोल के फॉलो करना है। तो जैसे जैसे वो काम कर रहा होगा, हमने भी वैसे वैसे अपना काम करना है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।